उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। मेरे भाइयों, कोई बैठे नहीं, जल्दी आइए देखे जाइए। पानी दीजिए था। जो खाली हैं अभी तक जो नहीं दिए, आपसे गुजारिश है जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि बड़ी गर्मी है। असल में ना इतनी गर्मी में आप लोगों को लगता होगा, शायद कि आप लोगों को लगता होगा भाई मौलवी लोग आते हैं, आधा घंटा एक घंटा बोलते हैं, चले जाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, तरह तरह के लोग बात करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कभी अगर आकर यहाँ पर एक घंटा इतनी गर्मी में बात कीजिएगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ कैसा लगता होगा। अभी जो 1.5 घंटा से जो आप लोगों के सामने, 1.5 घंटा से भी ज़्यादा हो रहा है, 1.25 घंटा हो रहा है, इतनी देर से जो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है, जो रगे हैं ना वो टूट रही है, ऐसा फील हो रहा है। बहरे कैफ ये तो रिश्तेदारी को जोड़ो, रिश्तेदारी को जोड़ो, समझ में आ रही है। आज एक मुसलमान का, अरे रिश्ता तो छोड़िए, जो खून का रिश्ता है, भाई के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मेरे पास फोन आया कि एक भाई ने और एक भाई को मारकर उसका सर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी पार्टी करता था। आज ये मुसलमानों का हाल है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर कदम रखना भी गवारा नहीं करता। आज मुसलमानों का ये हाल है, आज हमारी माँ और बहनों का ये हाल है रिश्ता निभाने का, कि एक बहन दूसरी बहन को देखना गवारा नहीं करती। क्या मैं गलत बोल रहा हूं आपके सामने? आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप रिजल्ट निकाल, आप देखिए, आप यानी आप तलाशिए, आपको ऐसे 100 मुसलमान मिल जाएंगे कि उसने 25 साल से अपने भाई के साथ बातचीत बंद रखा है, ऐसे मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, हदीस भूल गए? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला इंसान कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ये भी सही हदीस है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों ने अपना क्या हाल बना के रख दिया। जलसा करवा लेना, मौलवी तनवीर को बुलवा लेना, मौलवी जर्जीस को बुलवा लेना, 2-2 घंटा खूब जम के सुन लेना, और सुबह होते ही सब भूल जाना। यह आज हमारा और आपका हाल है। आप लोगों ने नौटंकी बना के रख दिया आज इस्लाम को। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है आपके पास, समझिए, अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो रिश्तेदारी को निभाइए, भाई के साथ रिश्ता निभाइए, बहन के साथ रिश्ता निभाइए, फूफी के साथ रिश्ता निभाइए, खाला के साथ रिश्ता निभाइए, चाची के साथ जो उनका जो हक है आप उनको हक दीजिए, रिश्ता निभाइए, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं। कितनी चीजें हुई? 3 चीजें हुई। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप क्या करें? रात में उठकर जब चारों तरफ सब सोया हुआ हो तो आप उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, क़ियामुल लैल पढ़े। आप कहेंगे मौलाना गधा तो बहुत देखा, बेवकूफ तो बहुत देखा, लेकिन आप जैसा गधा मौलवी नहीं देखा। अच्छा, मैं हदीस बयान कर रहा हूं, मैं बेवकूफ हो गया? आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो दिन में नमाज नहीं पढ़ते, रात में उठकर नमाज पढ़ेंगे, पागल समझे? ना पढ़ो, किसका किया जाता है? ना पढ़ो, मेरा बताने का काम है, मैं तो बता रहा हूं, क्योंकि नबी ने बयान किया वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रात में उठकर जब चारों तरफ सब सोया हुआ हो, उठकर अल्लाह को याद करो, क़ियामुल लैल पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर ये 4 चीजें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, तो तुम आराम के साथ जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाहु अकबर। बोले इंशाअल्लाह इन 4 चीजों के ऊपर भी अमल करूंगा, क्योंकि मेरा मौजू है जन्नत में ले जाने वाले अमल। चलिए और एक चीज बता करके मैं बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि रात 1 बजने को है।
अच्छा, और एक चीज, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिए मेरी माँ और बहनों, आप भी गौर से सुनिए, आप भी गौर से सुनिए। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस दो चीजें, आपको दो चीजों पर आपको अमल करना होगा। हदीस हदीस आइए, हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे और आपसे ये वादा कर रहे हैं, हमसे और आपसे ये कह रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत के मर्दों, ऐ मेरी उम्मत के औरतों, ऐ लोगों, बस तुम मुझे दो चीजों की हिफाजत का जिम्मा दे दो। ओ लोगों, मेरा नबी बयान फरमाते हैं, बस तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो, मैं रसूल तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। दो चीजों की हिफाजत आप दुनिया में कर लो, रसूल कहते हैं मैं तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। गारंटी कौन दे रहा है? मेरा रसूल, मेरा नबी वो नहीं है, उसकी तरह नहीं है, मेरे नबी का वादा झूठा नहीं है, मेरी नबी की गारंटी झूठी नहीं है। क्या झूठी है? नहीं, नबी की हर एक बात सच है। ये इस बात पर अभी ईमान लाना पड़ेगा, वरना आपका ईमान तो गया। अच्छा भाइयों बहनों, मुझे वोट दो, अगर मेरी सरकार आएगी तो सबके खाते में 15 लाख दूंगा। चाचा तो 10 साल से बैठे हुए हैं, 15 लाख तो दूर की बात, सबको और ठग लिया। ठग रहा है कि नहीं ठग रहा? किसी के खाते में 15 लाख आया 15 लाख। तो भाइयों बहनों, बेकार, इसकी तरह नहीं है मेरा रसूल। मेरा रसूल कहते हैं कि तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। वो दो चीजें क्या है? अल्फमु वल फरज, अल्फमु वल फरज। एक जबान, ये जबान ये जो आज जो चलती है ना, ये जबान सुबह से लेकर शाम तक, तो दूसरों के लिए बुरा कहना, उनके लिए बुरा चाहना, सब कुछ ये जो जबान से कर रहे हैं ना, ये जबान, इस जबान की हमें हिफाजत करनी है। आज तो मुसलमानों की जबान इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। किसी भी चाय की दुकानों में चला जाओ, बात बात पर तेरी बहन की, तेरी इसकी, तेरी उसकी, बात बात पर आज हमारी जबान से गालियां निकलती है कि नहीं निकलती है? बात बात पर हमारी जबान से आज गालियां निकल जाती है। मेरे भाइयों, अपनी जबान की हिफाजत करो। नबी ने कहा तुम जबान की हिफाजत करो, मैं नबी तुम्हें जन्नत में ले जाने की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। जबान की हिफाजत करो। अगर सबसे ज्यादा जबान अगर किसी की चलती है तो वो हमारी माएँ और बहनों की आज ज्यादा चलती है। एक हदीस सुनाऊं? चलिए एक हदीस सुना देता हूं जबान के ताल्लुक से। जबान कितनी खतरनाक है, सुनिए, शॉर्टकट में सुनिए। एक औरत है ना, बड़ी सही हदीस है, तो नमाज पढ़ती है, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, सदका करती है, यानी फर्ज तो रखती है, यानी नफिल नमाज भी बहुत ज्यादा पढ़ती है, सब कुछ बहुत ज्यादा करती है। ऐसी औरत के बारे में जब नबी से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अल्लाह के नबी, वो औरत तो सब ठीक है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, अल्लाह की राह में ज़कात देती है, ज्यादा से ज्यादा सदका देती है, लेकिन एक कमी उसके अंदर है। वो कमी क्या है? कि वो अपनी जबान से पड़ोसन को तकलीफ पहुंचाती है। पड़ोसन समझते हैं? आपके घर के करीब। आज तो सबका पड़ोसी के साथ 36 का आंकड़ा है। आज हमारी माँ और बहनों का तो यह हाल है कि मुर्गी का अंडा लेकर भी लड़ाई करती है, बारिश का पानी लेकर भी लड़ाई करती है कि नहीं करती है? पड़ोसन को कोई देखना गवारा नहीं करता। सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज कोई है तो अपना पड़ोसी है। हम ये समझते हैं, काश तुम पड़ोसी का हक क्या है तुम्हारे ऊपर तुम जान लेते तो तुम उसको दुश्मन न समझते। बहरे कैफ उधर नहीं जाऊंगा वरना वक्त बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, वो नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, नफल नमाज बहुत ज्यादा पढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा सदका करती है, लेकिन अपनी ही जबान से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसी औरत के अंदर कोई भलाई नहीं है, जहन्नम के अंदर जाएगी। और एक औरत, उसके बारे में बताया गया कि अल्लाह के नबी, फला औरत सिर्फ फर्ज नमाज यानी नेकी के कामों में मुझसे पीछे है, वो ज्यादा सदका भी नहीं करती, पनीर के टुकड़े के बराबर सदका करती है, बस बताया गया है, और सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, ज्यादा नफिल नमाज नहीं पढ़ती है, यानी नेकी के मामले में उससे पीछे है, लेकिन वो अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये औरत जन्नती है, ये जन्नत के अंदर जाएगी अपनी जबान की हिफाजत करने की वजह से। तो जबान की हिफाजत करो, इस जबान की, जिस जबान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। एक एक बात का हिसाब कल क़यामत के दिन आपको देना है। चलिए आइए दूसरी चीज पर जरा गौर कर लीजिए।
दूसरी चीज क्या? शर्मगाह। आज लोग कहते हैं, बस इसको, ये लास्ट चीज है, बस इसको सुन लीजिए। कहते हैं मौलवी साहब शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं नौजवान, आज पूछिए कितने नौजवान हैं, एक एक नौजवानों की 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स है। गर्लफ्रेंड्स 9th क्लास में पढ़ता है, नालायक गर्लफ्रेंड्स रखता है और गर्लफ्रेंड के साथ वो ये होटल में जाता है। बुरा मत मानना, हक बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं आपके सामने आज मैं जाकर। ऐसे दौर में अपने शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है। किस दौर में? जिस दौर में भालोबासा के नाम पर, यानी प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर होटल में जाकर औरत के जिस्म से कपड़ा निकल जाए, पार्क में जाकर औरत के जिस्म से कपड़ा निकल जाए, क्लास करने के नाम पे जाकर, यूनिवर्सिटी के नाम को देकर जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बॉयफ्रेंड के साथ उसके जिस्म से कपड़ा उतर जाए। ऐसे दौर में मेरे भाइयों अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे दौर में, जिस दौर में सरकार ने जनाकारी का अड्डा खोलने के लिए लाइसेंस दे रखी हो, ऐसे दौर में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है, यह आप समझते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मोमिन के लिए शर्मगाह की हिफाजत करना बड़ा आसान है। अगर आप करना चाहे तो जरा याद कीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस वाक़या को, याद कीजिए हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वाक़या को। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपनी शर्मगाह की क्या करें? हिफाजत करें। अच्छा 3 बज गया, मेरा 1.5 घंटे का टाइम था, वक़्त था, ठीक है, और काफ़ी गर्मी भी है, तो मैं अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई, बात पूरी नहीं हुई, अभी तो 3-4 चीज़ें हुई है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर फिर कभी मौका मिले फिर कभी आऊँगा और कोशिश करूँगा किसी दूसरे अच्छे मजमून के ऊपर गुफ्तगू कर रखने की। तो बहर कैफ मैंने अभी बात ख़त्म नहीं की, अभी मैंने आपके सामने, मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों ने मेरी दावत की और इतना बेहतरीन सामीन के सामने मुझे खिताब करने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल अता करे, कबूल फरमाए। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी, इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने जो लगन के साथ और जिस तरह आप लोगों ने बैठकर 1.5 घंटा तक, यानी रात के 1-1:15 बजे तक जो मुझे सुना, बस आप लोगों के हक़ में मैं दिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो इन तमाम मुसलमानों के आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके सुनने को कबूल फरमा, और जितनी भी बातें हुई अल्लाह तो इन सब को अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। तो मेरे भाइयों, जो मैं बात आपके सामने बता रहा था, मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूँ। मैंने जो मजमून आपके सामने उठाया वो मजमून था जन्नत में ले जाने वाले अमाल, और मैंने कई अमाल का मैंने आपके सामने जिक्र किया, और आप मेरे ऊपर ये विश्वास रखिए कि मैंने जितनी भी बातें आप लोगों के सामने रखी, बिल्कुल कुरान और सही अहादीस को सामने रखकर मैंने आपके सामने बात रखी। उसके बावजूद भी मैं ये बात कहकर जा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं मैंने ये कुरान हदीस से हटकर बोला, मैंने ये हदीस नहीं, फिर भी मैंने हदीस के नाम से बोला, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो आप मेरे पास आइए, इंशाअल्लाह मैं आपको दलील देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए बोल कर जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में जो शक हो, किसी बात को लेकर वो शक पैदा ना हो। और तीसरी बात यह है कि ये मस्जिद के लिए जलसा है, मस्जिद के लिए मैं चंदा वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन लास्ट में यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों ने, किसी ने 2000 अख्तर, मुझसे पहले जो मेरा भाई अख्तर है वो भी हमारे इलाके का ही हैं, तो आप लोगों ने उनको दिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों से मैं बस इतनी सी गुजारिश करके जाता हूँ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करके जाता हूँ मेरे भाइयों। उससे पहले ये भी बताता हूँ, दुनिया में ना जो ये दौलत, ये पैसा, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये जो सब कुछ है ना मेरे भाइयों, कोई इंसान इसको कब्र के अंदर लेकर नहीं जाएगा, कब्र के अंदर नहीं लेकर जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर तुम जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो अल्लाह की राह में क्या करो? खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। और मस्जिद की बात आप लोगों को तो, और हम लोगों को ये तो गर्व, ये हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम मस्जिद के लिए तामीर, मस्जिद के लिए क्या करें, हम चंदा दें।
मस्जिद के लिए, मस्जिद तामीर करने के लिए हम उसमें हिस्सा ले, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। देखिए कितने ऐसे बदनसीब लोग हैं कि आज मस्जिद का जलसा हो रहा है, उसके पास करोड़ों पैसा है, लेकिन अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दी कि वो जलसे में आकर 1 रुपया चंदा दे। 1 रुपया का वो चंदा दे, अल्लाह ने उसको तौफीक नहीं दी। बहरकैफ नबी ने बयान फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जो अल्लाह के लिए घर बनाए, मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए घर बनाएगा। मेरे भाइयों बहुत फजीलत है, इसके ऊपर बहुत फजीलत है। अगर आप नेकी के कामों में खर्च करेंगे, मस्जिद के लिए खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो इसका सवाब आपको यकीनन मिलेगा। मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आपसे 1000 नहीं मांगूंगा, मेरे माँ बहन आप भी सुनिए, 2000 नहीं मांगूंगा, 3000 4000 मैं आपसे नहीं मांगूंगा मेरे भाइयों, बस मैं आपसे 100 रुपया करके मांगूंगा। आज कतरा कतरा दरिया शुद्ध। यहाँ पे कितने लोग हैं, मान लीजिए मसलन 100 आदमी तो हो जाएंगे लगभग, ज्यादा होंगे। अगर आप 100 रुपया करके देंगे, 100 रुपया करके, तो कम से कम 15,000 तो हो ही जाएगा मेरी माए बहन। अगर आप 100 करके देंगे तो कम से कम 15,000 तो हो ही जाएगा, लगभग 15 30,000। 100 रुपया चाय की दुकानों में बैठते तो आपका पैसा कहाँ से कहाँ चला जाता है मेरे भाइयों। इसलिए आज आपको मौका मिला है, आज आपके पास पैसा नहीं है माशाल्लाह, आज आपके पास पैसा नहीं है ना, अभी देने की आपको जरूरत नहीं है। आप आइए, सिर्फ लिखा दीजिए, नाम लिखा दीजिए, आप 1 दिन बाद दे दीजिएगा, 2 दिन बाद दे दीजिएगा, 3 दिन बाद दे दीजिएगा, 4 दिन बाद दे दीजिएगा, लेकिन कोई खाली हाथ बैठे नहीं रहेगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए लिखा दीजिए, अब 4 दिन बाद दीजिएगा, 1 महीना। मेरे माँ, किसी को मेरी माँ बहनों की तरफ भेजिए, मेरी माँ बहनें आपसे भी गुजारिश करता हूँ, 100 रुपया कहाँ चला जाता है ये नेकी के कामों में, मस्जिद बनाने के लिए। आप जरूर इसमें हिस्सा ले। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, पंडाल की तरफ किसी औरत को खड़ा, किसी को खड़ा कीजिए पंडाल की तरफ, किसी को भेजिए। हाँ, माँ बहन में से कोई खड़ा हो जाए, और जिसके पास जितना है 100 200 300 आप लोगों के पास जितना है आप दे दें, इंशाल्लाह मैं तमाम के लिए मैं आप दुआ कर दूंगा। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्यों कि कल का भरोसा नहीं। मेरे भाइयों कोई बैठे नहीं, जल्दी आइए देखे जाइए। पानी दीजिए था। जो खाली हैं अभी तक जो नहीं दिए, आपसे गुजारिश है जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि बड़ी गर्मी है। असल में ना इतनी गर्मी में आप लोगों को लगता होगा, शायद कि आप लोगों को लगता होगा भाई मौलवी लोग आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बोलते हैं, चले जाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, तरह तरह के लोग बात करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों कभी अगर आकर यहाँ पर 1 घंटा इतनी गर्मी में बात कीजिएगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ कैसा लगता होगा। अभी जो 1.5 घंटा से जो आप लोगों के सामने, 1.5 घंटा से भी ज़्यादा हो रहा है, 1.25 घंटा हो रहा है, इतनी देर से जो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है, जो रगे हैं ना वो टूट रही है, ऐसा फील हो रहा है। बहरकैफ ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है।